रुक जाइए, एक लम्हा दीजिए, शायद आज की ये बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी खुशी देखकर खुश क्यों नहीं होते? कभी ऐसा भी हुआ कि किसी की कामयाबी ने आपके दिल में बेचैनी पैदा कर दी? अगर ऐसा है तो ये गुफ्तगू आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हम बात करेंगे हसद की। एक ऐसी बीमारी कि जो पहले इंसान को अपने दिल को जलाती है, फिर रिश्तों को ख़त्म कर देती है और आखिर में ईमान को भी कमज़ोर कर देती है। और आपको पता है कि हसद का मतलब ये है कि इंसान ये चाहता है कि अल्लाह ताला ने जो नेमत किसी दूसरे को दी है वो इसे छीन जाए, चाहे खुद इसे वो नेमत मिले या ना मिले। इस्लाम हसद से मना करता है, क्योंकि ये अल्लाह की तक़सीम पर नाराज़गी की अलामत बन सकता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाता है, सूरह निसा आयत 32 में, और इस चीज़ की तमन्ना ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है। ये आयत हमें सिखाती है कि दूसरों की नेमतें देखकर हसद नहीं, बल्कि अल्लाह से अपने लिए खैर मांगनी चाहिए। सूरह फलक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हसद करने वाले की शर से जब वो हसद करे। अल्लाह ताला ने खुद हसद के शर से पनाह मांगने की बात की है। हसद की इब्तिदा पता कहाँ से हुई थी? उलमा बयान करते हैं कि इंसानों में हसद की एक मशहूर मिसाल हज़रत आदम के बेटों काबिल और हबील के वाक़े में मिलती है। काबिल ने हसद की वजह से अपने भाई के खिलाफ जुल्म किया। इस वाक़ये से मालूम होता है कि हसद अगर काबू में ना रखा जाए तो बड़े गुनाहों का सबब बन सकता है। ये वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का है, जिन्हें हम हाबील और कबील के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को सूरह माइदा आयत 27 से 31 में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने दोनों को अपनी रज़ा के लिए कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया। दोनों ने कुर्बानी पेश की, लेकिन अल्लाह ताला ने इनमें से एक की कुर्बानी कबूल फरमा ली और दूसरे की कबूल ना हुई। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तो सिर्फ परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। जब एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की ना हुई तो इसके दिल में हसद पैदा हो गया। इसने अपने भाई से कहा, मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल कर दूंगा। लेकिन इसके भाई ने ना गुस्सा किया, ना बदला लेने की बात की, लेकिन बड़ी नरमी से कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो भी मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। सूरह माइदा 28 में फिर शैतान ने हसद को और भड़काया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इसके नफ्स ने इसे अपने भाई की कत्ल पर आमादा कर दिया, चुनांचे इसने इसे कत्ल कर दिया और वो खसारा उठाने वालों में से हो गया। सूरह माइदा 30 में कत्ल के बाद वो परेशान हो गया कि अब अपने भाई की लाश का क्या करे। तब अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदकर इसे दिखा रहा था कि मुर्दा जिस्म को कैसे दफनाया जाता है। ये देखकर इसने कहा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे को जितना भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा सकता। सूरह माइदा 31 में इस वक्त इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जो जुर्म हो चुका था वो वापस तो नहीं हो सकता था। तो आपको मेरे अजीज़ बहन भाइयों, देखिए, हसद ने पहले इसके दिल को ख़राब किया, फिर इसकी सोच को, और आखिरकार इसे ऐसा गुनाह करवा दिया जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक था। तो हम इसलिए अगर कभी किसी की नेमत देखकर दिल में बेचैनी पैदा हो तो फ़ौरन अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक फरमा, और जैसे तूने नेमत दी है इसमें बरकत अता फरमा, और अपने फजल से मुझे भी खैर अता फरमा। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हसद क्यों पैदा होता है। दूसरों से हर वक्त मुवाजना करते रहना, दूसरों दुनिया की मोहब्बत में खो जाना, शुक्र करना और शुक्र की कमी। आज सोशल मीडिया ने भी इस एहसास का बढ़ा दिया है कि हम दूसरों की ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा देखते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी से इसका मुवाजना करने लग जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो सोचिए, अगर एक इंसान बरसों इबादत करे और फिर हसद इसकी नेकियों को ज़ाया कर दे तो ये उसके लिए कितनी अफसोसनाक बात है, कितनी बड़ी महरूमी है। तो पता है, मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि एक ही मोहल्ले में 2 दोस्त रहते थे। एक शख्स मेहनत करता था, अल्लाह का शुक्र अदा करता था और दूसरों की कामयाबी पे भी वो खुश होता था, और दूसरा हर वक्त यही सोचता था कि फ़लाँ के पास नई गाड़ी क्यों आ गई, फ़लाँ का कारोबार क्यों बढ़ गया, फलां की औलाद क्यों कामयाब हो गई। वो हर रोज़ दूसरों की खुशियों को देखकर जलता रहता था। उसे दूसरों की हर चीज़ में खुशी की बजाय जेलसी महसूस होती थी, और वो दिन ब दिन इस जेलसी में जलता चला जा रहा था। जिस शख्स ने शुक्र और मेहनत को इख्तियार किया, इसके दिल में सुकून रहा, और जिसने हसद को पा लिया, इसके पास शायद
کچھ مال آ گیا لیکن دل کا سکون کبھی واپس نہ آیا۔ اور پتہ ہے ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا سبق کہ حسد سب سے پہلے اپنے ہی دل کو تباہ کرتا ہے، اور انسان حسد کی وجہ سے بالکل تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں پتہ کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ فلق کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، اللہ سے دل کی اصلاح کی دعا کریں، اپنے دل کی اپنی محنت پر توجہ دیں تاکہ ہم اس حسد سے محفوظ رہیں۔ پتہ ہے آپ کو کسی کی خوشی دیکھ کر اگر دل میں آپ کو چبھن محسوس ہو تو فوراً اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک فرما اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ یاد رکھیے اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، کسی اور کو ملنے سے آپ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر آج کی گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے تو اپنے دل کا معائنہ ضرور کیجیے۔ اگر کسی کے لیے حسد ہے تو اللہ سے توبہ کیجیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک فرمائے، ہمیں شکر گزار بندوں میں سے شامل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کسی اور کی نعمت کو دیکھ کر جلنے سے نہ کہ اس کی نعمت کم ہوتی ہے اور نہ آپ کی قسمت بدلتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے دل سے دعا کرتے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہ دروازہ کھول دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اپنے دل کو حسد سے نہیں شکر سے بھر دیجیے، کیونکہ شکر کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آج ہی اپنے دل کا معائنہ کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کینہ و بغض سے پاک فرما دے اور مجھے اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بندہ بنا دے۔ اور اگر آج کی گفتگو کے دوران آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی لگا ہے کہ یہ بات میرے دل کے لیے تھی تو اسے اتفاق نہ سمجھیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی اصلاح فرمانا چاہتے ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنے رب سے ایک نئے پاکیزہ اور مطمئن دل کی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔